जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ नमस्कार। हैं मिस्टर अनुज शर्मा जी, जो कि सिंगर भी हैं और गाने लिखते भी हैं, गाने कंपोज़ भी करते हैं। यस, बहुत यस। सारा टैलेंट इनके अंदर है। अब मैं बताने लग जाऊँगा तो शायद सुबह हो जाएगी। तो ये खुद ही आप जब थोड़ी देर में अपने बारे में बताएँगे तो आप खुद ही समझ जाएँगे कि कितने टैलेंटेड हैं। तो ये आज ये हमारे सामने सिर्फ़ इसलिए आए हैं कि बहुत से लड़के या लड़कियाँ बचपन से गाने का शौक रखते हैं, पर माँ-बाप उनके उन्हें टोकते हैं या आस-पड़ोसी उसे टोकते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, इसमें कोई लाइफ़ नहीं है। 100 लोगों में एक आधा ही सिंगर बनता है, ज़रूरी थोड़ा ना इसमें लाइफ़ बन जाएगी। क्या करेगा, भीख माँगने की नौबत आ जाएगी या इससे लाइफ़ नहीं चलती। तो ऐसे-ऐसे उनको ताने सुनने को मिलते हैं। लेकिन इन्होंने भी शायद ऐसे ताने सुने होंगे और वहाँ से चलते हुए एक अलग ही अपना रास्ता बनाया। तो आप इनके मुँह से ही इनकी कहानी सुनिए। सर, अपनी बचपन से लेके अब तक आप किस करियर के पीक पे पहुँच गए, वो सारी बातें बताइए ताकि युवाओं को पता लगे कि इस पे भी करियर है म्यूज़िक लाइन में। हाँ, पहली बात तो आपने लिरिक्स राइटर बताया, सिंगर बताया, कंपोज़र बताया और एक मेन चीज़ आप बताना भूल गए क्या? कि मैं एक म्यूज़िक टीचर हूँ, एक हाँ, संगीत टीचर हूँ। अच्छा हाँ, सॉरी, सॉरी। हाँ, तो सबसे पहले तो ताने सुनने पड़ते हैं। मतलब आप ए बच नहीं मैं अपने आपका शौक कैसे जब आप जन्म हुए तो उसके यस, बाद यस। आपको कैसे मालूम मैं पड़ा कि स्कूल संगीत का? में 5th क्लास में गया, हाँ, उससे पहले मैं गाना सुनता था, गाता था 4th और क्लास तक लोगों को पसंद भी आता था, पर उतना कुछ कभी रिस्पॉन्स। फीडबैक नहीं मिला कि भाई मैं अच्छा गाता हूँ, बहुत अच्छा गाता हूँ। फिर जब मैं 5th में एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, तभी मैंने एक गाना गाया कौन-सा? और मज़ेदार बात ये है कि मैंने वो जो गाना गाया था ना, हाँ, उसको अभी ये झलक दिखला जा, अच्छा एक बार आजा आजा आजा, तो मैंने हिमेश रेशमिया की आवाज़ में गा दिया था, अच्छा, हाँ, ठीक है? तो मुझे हमारे जज एक टीचर जज थे हमारे, उन्होंने कहा कि अरे! तू इतना अच्छा सुर ले रहा है, तो हिमेश रेशमिया की आवाज़ में क्यों गा रहा है वो? कॉपी क्यों कर रहा है? एक बार आप सुना दोगे क्या कैसे गाया तो था तू आपने? खुद का स्टाइल में गा ना, मतलब तेरी आवाज़ में एक बार गा के सुना। तो मैंने गाया था नहीं, पहले आप हिमेश रेशमिया की हाँ, आवाज़ में गाइए अच्छा। और फिर उसका जब हाँ, चेंज हाँ, किया तब फिर गाइए। चेंज किया। तो पहले मैं ऐसा गा रहा था। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा जा 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 ये तो जा। पूरा पूरा ही कॉपी कर दिया तो नाच हाँ, रहे-रहे। वो नोज़ल वॉइस जो होती है, तो फिर मुझे टीचर ने कहा कि ऐसे मत गा, तू बहुत अच्छा गा रहा है, तेरी खुद की आवाज़ यूज़ कर। तब मैंने अपनी आवाज़ में गाया था। करता रहता हूँ मैं बस तेरी ही बातें, अक्सर याद आती है तेरी मुलाकातें, झलक दिखला जा, एक बार आजा जा 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 आजा। तब उनको पता, उन्होंने मेरी इतनी तारीफ़ की और जोरदार तालियाँ पूरे हॉल में। 5th क्लास में। हाँ, 5th क्लास में। फिर उन्होंने बताया कि देख, तू ओरिजिनल गाना कैसा था और अभी कैसा गा रहा है। तेरे आवाज़ में इमोशंस है, बहुत अच्छी तेरी वॉइस है, हाँ। मेलोडीज़ है, ताल अच्छे, सुर अच्छे हैं, तो फिर आज से कभी कॉपी मत करना, मतलब खुद की आवाज़ में हिमेश गाना। रेशमिया हिमेश रेशमिया है, आपको अनुज शर्मा है तो अनुज हाँ, शर्मा ही तो बनना अभी है अनुज शर्मा, तब से मुझे रुचि बढ़नी स्टार्ट हो गई म्यूज़िक लाइन कि में। हाँ, फिर मैं बहुत सारे गाने सुनता गाता और आपने थोड़ी देर पहले टॉपिक निकाला था ना कि फैमिली, हाँ, बहुत सारे फैमिली, तो कहीं न कहीं मेरे फैमिली में भी था वो और बहुत जगह रहता है, क्योंकि उनको लगता है गाना-बीना से क्या होता है, सही कहा आपने, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, जिन बहुत लोगों को तो पता ही नहीं था पहले कि म्यूज़िक। संगीत क्या होता है। वैसे मैं भी बहुत पुराना नहीं, बट कहीं न कहीं थोड़ा पुराना हूँ। तो उनको ऐसा लगता था कि म्यूज़िक मतलब क्या है? हाँ, बट आज लोग कहीं न कहीं समझ रहे हैं कि संगीत ये एक जीवन है। संगीत एक ऐसा गिफ्ट है जो जिसके पास है, उस उसे ही समझ में आता है कि इससे कितना शांति मिलती है। पीस ऑफ आर्ट है संगीत, एक तरफ से बोला तो जाए वो तो। बाथरूम सिंगर है, वो भी पीस ऑफ आर्ट ले ले रहे हैं मतलब है नहीं? एक्चुअली बाथरूम सिंगर मतलब अगर आप दिल से गा रहे हो, हाँ, आप उसके अंदर घुस गए उस गाने में और वो आपको फ़ील हो रहा है, मतलब वो कहीं न कहीं वो भी एक बहुत अच्छी सिंगिंग हाँ, है। मतलब वो अपने दुनियादारी से परे अपने आप में खुश हैं। हाँ, क्योंकि वो एक खुशी देता है और जो रियल संगीत है, जैसे सुर-ताल के साथ अच्छे अच्छे वॉइस में गाना, अच्छे ताल के साथ सुर के साथ गाना और अच्छे मेलोडीज़, अच्छे फीलिंग के साथ गाना, वो तो एक अलग ही दुनिया फ़ील होती है। हुँ, तो कहीं न कहीं संगीत पहले लोग कम समझते थे, लेकिन आज लोग जान रहे हैं कि कितना इसका अच्छी महत्व है चीज़ है, कितना इम्पोर्टेंस है, पीस ऑफ माइंड के लिए कितना ज़रूरी है। आजकल स्ट्रेस कितना ज़्यादा है, बहुत। तो ऐसे स्ट्रेस भरी लाइफ़ में भी
ये चीज बहुत इफेक्टिव काम करती है, ये अभी लोगों को समझ में आया। और स्कूल में, सीबीएसई स्कूल में भारत में तो संगीत कंपलसरी हो चुका है। हाँ, म्यूजिक एक सब्जेक्ट है। हाँ, ताकि बच्चे जब पढ़ पढ़ के थोड़ा उनका वो स्ट्रेस बढ़ जाए या वो दिमाग पे प्रेशर आ जाए, तो ऐसे जगह पे वो रिलीफ कर सके, दिमाग उनका रिलीफ हो सके। मतलब म्यूजिक सब्जेक्ट बनाने का मकसद ही यही था कि हाँ, इस ये जैसे हिंदी का सब्जेक्ट है तो हिंदी हाँ, टीचर हाँ, बनेंगे, हाँ। इंग्लिश का है तो इंग्लिश टीचर इंग्लिश, बनेंगे, तो म्यूजिक है म्यूजिक, तो हाँ, म्यूजिक म्यूजिक टीचर टीचर बनेगा बने, आदमी। हाँ। तो फिर आज ऐसा हो गया है कि आज कल पेरेंट नहीं समझते थे वो चीज कि अरे ये क्या गा के होगा, इसका क्या होगा, ये और मतलब बहुत नीचे हरकत से देखा जाता था। लेकिन आज बस उस समय क्या सोचते थे कि अगर ये बड़ा सिंगर बना तो ही बड़ी बात है, हाँ, वरना नहीं है। हाँ, लेकिन मतलब आज लता हाँ, मंगेशकर या हाँ, कुमार सानू बनना चाहिए। कुमार शानू, उदित नारायण, सोनू निगम, यही इतना बड़ा पोस्ट पे जा सकता है तो ही वो अच्छा सिंगर है। बट ऐसा नहीं है। आज आज लोग समझ रहे हैं कि ये पीस ऑफ आर्ट है और इसमें बहुत सारे चीजों में हम काम कर सकते हैं, जैसे कि टीचिंग फील्ड में भी जाके हम्म, काम कर सकते हैं। आप भी तो टीचिंग में ही मैं भी हो। टीचर ही हूँ और साथ में हम आर्टिस्ट तो है ही है, हम्म, प्रोग्राम करते हैं, खुद के गाने बनाते हैं, काफी सारे गाने यूट्यूब पे भी है, आपने देखा भी हाँ, होगा। आपका चैनल देखा है मैंने। ट्रिपल आप साउंड क्या करके नाम है? चैनल है, ट्रिपल ट्रिपल साउंड। साउंड। और बाकी भी मैंने काम किया है और भी चैनल के साथ। गणेश विटेकर करके मेरे दोस्त है, जीवी करके उनका चैनल है, उसमें भी काम किया है। अल्ट्रा बॉलीवुड में भी काम किया है, उसमें भी एक मेरा गाना है। तो ऐसे बहुत सारे सॉन्ग रिलीज हुए हैं। और म्यूजिक टीचर के तौर पे जो मुझे शांति मिलती है और जो मुझे सुकून मिलता है, वो शायद आर्टिस्ट में भी नहीं मिलता। अच्छा, जो अगर हाँ, क्योंकि बच्चों को सिखाना, फिर वो क्लासिकल भारतीय शास्त्रीय संगीत है, इसमें बहुत ज्यादा सुकून है। तो वो म्यूजिक हम बच्चों को सिखाते हैं। एक एक थोड़ा अभी देर समझो, अभी एक कल्याण राग है। कल्याण राग। कल्याण एक राग है, राग बेस्ड पे होता है हिंदुस्तानी क्लासिकल राग संगीत। कितने प्रकार के होते होंगे? राग सैकड़ों है, बहुत ज्यादा राग है। अरे हाँ, और उसमें से अभी मैं आपको एक कल्याण राग का थोड़ा हाँ, नी रे गा मा ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा ऐरी आली पिया बिना सखी ऐरी आली पिया बिना सखी कलना पड़त मोहे घड़ी पल छेना देना ऐरी आली पिया बिना। ये एक अरे स्थाई था, एक बंदिश का। मतलब ये तो हर किसी को समझ में भी नहीं आएगा। अगर नॉर्मल आदमी म्यूजिक से हाँ, जो समझना चाहेगा वही घुस पाएगा बट इसमें। वो सुकून शायद आपने ही महसूस किया वो होगा। मैंने किया, वो मतलब आप पूरा गुम हो गए उसमें। हाँ, और सुनने वालों को भी वही सुकून प्राप्त होता है इससे। और ऐसे ही हम म्यूजिक टीचर के तौर पे बहुत सारे बच्चों को क्लास में गाना सिखाते हैं, बंदिशें सिखाते हैं। क्लासिकल जो है वो एक कोर्स भी है। म्यूजिक के भी अलग अलग हाँ, प्रकार वो होते हैं। पढ़ाई है एक। अलग प्रकार होते हैं। हाँ, अलग अलग प्रकार, ये अलग बात हो गई। जैसे गजल, सूफी गायकी, वेस्टर्न, क्लासिकल, वो नहीं, एक कोर्स भी है ये। जी जैसे कि जी। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे ही 7 एग्जाम अगर हम देते तो एक विशारद करके एग्जाम कंप्लीट होता है हमारा। वो विशारद अगर हो गया तो आप गवर्नमेंट में भी टीचर बन सकते हो। गवर्नमेंट सीबीएसई स्कूल सीबीएसई के स्कूल, गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे स्कूल्स है, उसमें भी वैकेंसीज रहती है। म्यूजिक तो टीचर। हाँ, तो सरकारी टीचर भी आप बन सकते हो। और प्राइवेट स्कूल में, सीबीएसई के अच्छे अच्छे स्कूलों में आप जाके टीचिंग कर सकते हो, अच्छी सैलरी के साथ आप टीचिंग कर सकते हो। सैलरी तो यही, और आपका जो खुद की पसंद हाँ, गायकी वो भी कंटिन्यू रहती है। मतलब 8 घंटे की जॉब के बाद आप अपना इसको प्रोफेशनली कहीं और भी हाँ, अपन। प्रोफेशनली भी यूज कर सकते हो, बच्चों को सिखा सकते हो आप। अपनी अपनी दुनिया, जो संगीत की दुनिया, हाँ। उसे और रंगीन बना सकते हो आप। अच्छा, एक तरफ टीचिंग, दूसरी तरफ अपना अपने क्लासेस भी कर सकते हो, फिर इवेंट्स भी कर सकते हो। ये बात मीन्स है। देखा जाए तो टीचिंग फील्ड में सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि हम पूरी तरह कनेक्टेड रहते हैं। हाँ, मतलब बच्चों को हमेशा सिखाते रहेंगे, सीखते हाँ, रहेंगे। सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। और म्यूजिक, कोई भी चीज, म्यूजिक ही नहीं, जितना हम सिखाते उतना ज्यादा सीखते भी है। ये तो बात है। कोई भी काम अगर हम हाँ। जितना सिखाएंगे उतना हम हम्म। डबल सीखेंगे। तो ये एक फायदा है। और मैं पेरेंट लोगों को कहना चाहता हूँ कि संगीत, पहली बात तो एक बहुत बड़ी कला है। शायद बोल कहा गया है ना कि ये ऊपर वाले से मिली हुई हाँ, सबसे बड़ी कला है। तो आप कभी
कोई गा रहा है, कोई गाने में आगे बढ़ना चाहता है तो उससे ये मत करो, उसे तो ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें कुछ क्या कर रहे हो ये वो, करियर ऐसा खत्म नहीं हो है। जाएगा। हाँ, करियर है, ऑफ कोर्स है, और करियर से ज़्यादा किसी की चॉइस भी होती है, किसी की पसंद होती है, हम्म, और अगर वो उसका पसंद का काम है तो जीवन भर खुशी-खुशी कर सकता है। हाँ। नहीं तो हमने तो आईपीएस, कलेक्टर, अच्छे-अच्छे सीईओ, ईडी ऐसे लोगों को हमने सुसाइड कर रहे हैं। आत्महत्या करते हुए देखा है। हाँ, ये तो है। मतलब पैसा 20-20 लाख रुपए महीना कमाने हाँ, वाले। अगर पैसा ही सब कुछ है तो फिर हाँ, क्यों लोग अगर ये सब कर तो रहे हैं? मतलब आप सोचते हो कि सक्सेस हो जाएगा, पैसे कमाएगा मतलब बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। वो कोई भी काम करे उसमें वो कितना खुश है, तो वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है। अभी मेरी खुशी है संगीत, हुँ, मैं उसमें काम कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। ये तो बात है। यही है। हाँ, मतलब जिस काम में हाँ, खुशी हाँ, मिलती है पैसे से कई गुना ज़्यादा अंदर की हाँ। हैप्पीनेस है। और आप और मैं एक अच्छे दोस्त हैं, हमारे डिस्कशन हमेशा इस बात पे होते रहती है हाँ, कि कि पैसा संगीत मेरे लिए क्या है वो आपको पता है, हाँ, और मुझे आप देखते हो कि कितना मैं मगन रहता हूँ संगीत हाँ, में। ये तो है। तो वही चाहिए ना, और क्या चाहिए लाइफ में। ये बात और तो हम जिंदगी को अच्छे से समझते हैं कि हैप्पीनेस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे ये लिए। बात तो है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो मेरा एक मतलब मेन ये था कि अगर आप म्यूज़िक सिखाते हो तो अगर किसी को वेस्टर्न सीखना हो और ये हाँ, एक्चुअली सूफ़ी सीखना हो यस, और यस, दूसरा हाँ, एक और सिंपल गज़ल टाइप सीखना हो तो हाँ, तीनों अलग-अलग आप तीनों सिखा सकते हो क्या? सिखा सकते हैं। क्लासिकल ये बेस है, जो हिंदुस्तानी संगीत है ना वो बेस है। कोई भी पूरे इस वर्ल्ड के कोई भी गीत आप ले लो, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि, ये 7 स्वर है। इन्हीं 7 स्वरों से सारे पूरा गाने। संगीत बना हुआ है। और ये जो गज़ल है, सूफ़ी है, ये वेस्टर्न सॉन्ग है, कहीं न कहीं इसी 7 स्वरों से बने हुए हैं। बस उसका स्टाइल अलग है। तो हम सिखाते हैं, हर एक स्टाइल सिखाते हैं। एक वेस्टर्न करके दिखाओगे? अभी वेस्टर्न में जैसे कि स्कूल स्कूल के हिसाब से मैं हाँ, आपको बताता हूँ। हाँ, वेस्टर्न में इंग्लिश गाने जैसे एक मैं हाँ, आपको दिखाता हूँ। Oh give thanks to the Lord for his good. Oh give thanks to the Lord for his good. Oh give thanks to the Lord for his good. Yes, eternal is his love. ये हो गया एक वेस्टर्न स्टाइल इंग्लिश गाना है, पियानो के ऊपर हम सिखाते हैं। हाँ, और अभी You are with me wherever I go. Every moment your life in me flow. You're always there. ये देखो ये वेस्टर्न हो गया। हाँ। मतलब इंग्लिश सॉन्ग है, जरूरी नहीं है वेस्टर्न में इंग्लिश ही सॉन्ग आते हैं। मूवीज के भी बहुत सारे गाने वेस्टर्न स्टाइल में ही हैं, बट वो हम स्कूल में नहीं सिखाते। हाँ, हाँ, जैसे कि अभी तुम हो पास मेरे, पास मेरे हो तुम यू। पर ये हम किसी इवेंट में गाते हैं, हाँ, गिटारिस्ट के साथ, पियानो के बजाने साथ वाला आर्टिस्ट गाएँगे। अच्छा, उनके साथ गाते हैं। ये वेस्टर्न स्टाइल ही है ऑलमोस्ट। और ऐसे कोई गज़ल रहेगी तो कैसे? गज़ल देखा जाए तो वो जैसे कि अभी वो स्कूल में तो अक्सर गज़ल बहुत कम नहीं, गज़ल आप सिखाते हैं हम। नॉर्मल हिंदी गज़ल ही नॉर्मली हम गाते हैं तो अभी होठों से छू लो तुम। हाँ, ये गज़ल ही है। ये एक बार करके दिखा दोगे होठों से छू लो? जग ने छीना मुझसे वाह! ये तो मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं तन्हा ही हारा, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, संगीत अमर कर दो। ये ये तो गजल है। ये तड़ा है। और सूफ़ी बिल्कुल अलग हो जाएगा। हाँ, सूफी मतलब स्पेशली जैसे कि पाकिस्तानी हाँ, संगीत में आता हो, थोड़े ऊंचे सुर एक अक्सर लगते हैं इसमें। एक कोई जैसे कि वो गाना आपने सुना होगा, सांसों की माला पे, आ, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम,
अपने मन की मैं जानू और पी के मन की बात, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। अरे, 3 ये प्रकार के गाने हो गए। ये जैसे ये सूफी, ये जो गाना है ना, ये कव्वाली है। एक प्रकार से पाकिस्तानी म्यूजिक में कव्वाली भी चलता है, तो ये कव्वाली गाना है, लेकिन इसको सूफी अंदाज में भी गाया गया है। अगर कव्वाली रहेगा तो कैसे रहेगा फिर? कव्वाली तो हम सुनते ही है ना अक्सर। अभी कव्वाली कव्वाली में एक्चुअली कोरस बहुत आता है। कव्वाली जैसे वो अल्ताफ राजा गाता था, तुम तो ठहरे परदेसी, वो कव्वाली रहेगा क्या? नहीं, वो कव्वाली नहीं बोल सकते, वो नॉर्मली गाना ही है, इसमें थोड़ा पाकिस्तानी म्यूजिक टच हो जाता है, हिंदुस्तानी म्यूजिक टच हो जाता है, लाइट म्यूजिक टाइप बोल सकते हैं। और कव्वाली मतलब कैसे कि उसमें बैकग्राउंड ज्यादा आता है। मतलब समझो मैं अभी कोई लाइन गा रहा हूँ, जैसे कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तो कोरस भी आएगा, तुम्हें दिल अच्छा, लगी भूल जानी पड़ेगी, और वो क्या रहता है, जानी पड़ेगी, वो क्या रहता है, पीछे से आता नहीं है। जानी पड़ेगी, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। वो एक अंदाज है, गाते गाते कव्वाली एक अपने खुद के ख्याल बोलते हैं उसको। और अब गजल अलग होती है, कव्वाली अलग होती कव्वाली है। होता है, शास्त्रीय संगीत भी आपने सो सुना है। ये भी सो आपने अभी नहीं किया शास्त्रीय संगीत? गाया ना अभी वो ये कल्याण राग, सुना है अच्छा, ना वो आपको? कल्याण हाँ, राग। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल था, और ये वेस्टर्न भी आपको पता है, इसे बहुत सारे प्रकार मतलब के अगर सिंगिंग है। इसमें अगर आदमी सीखने जाए, वैसे तो कोई ऐसे ही बोल देता है क्या गाना गाते रहते हो, लेकिन अगर उसकी डीप में जाए तो जो कह रहा है वो तो रोने लग जाएगा, अरे भाई इतना लंबा पढ़ा है इसका। बहुत है, बहुत है। 7 एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका विशारद ये होता है। 2 अवार्ड रखे हुए हैं, आपको इसी में मिलेंगे क्या? हाँ एक हाँ, ये एक तो 5 स्टार ऑनर, वो जो बड़ा वाला अवार्ड दिख रहा है, हाँ, वो कलेक्टर की तरफ से प्राप्त हुआ है। हाँ और इलेक्शन अवेयरनेस सॉन्ग मैंने गाया था, उसके बेस पे वो मिला है। इलेक्शन हाँ, मतलब वोट, पब्लिक को बताना कि वोट दीजिए। वोट का क्या मतलब है? उसके ऊपर वो सॉन्ग था, तो वो एक गाया हुआ था, उस पर मिला था कलेक्टर से अवार्ड। तो और यही सब है। ये सब बाकी बस मैं यही चाहता हूँ कि कोई सिंगिंग अच्छा करता है वो करे, आगे बढ़े। मतलब उसके घर वाले उसे दबाए ना। आर्टिस्ट, हाँ, आर्टिस्ट बनेंगे तो लाइव इवेंट्स कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, ये तो है। और कोई गाने उनके अगर हिट हो गए ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पे, और तो म्यूजिक टीचर एक फील्ड और तो है। म्यूजिक टीचर भी फील्ड है, क्लासेस भी चला सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सारे सीखे जा सकते हैं, बस गायकी ही नहीं होती। हारमोनियम हो गया, पियानो हो गया, गिटार हो गया, मतलब फ्लूट ये हो गया। जो एक सिंगर है उसको ये सब हारमोनियम बजाना, गिटार बजाना आना ही चाहिए नहीं, कंपलसरी। ऐसा कुछ नहीं है। इंस्ट्रूमेंट अलग होता है, वोकल अलग होता है। वोकल मतलब सिंगिंग, हम्म। इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे अभी देखो हारमोनियम हो गया, गिटार हो गया, फ्लूट हो गया, तबला हो गया, ये सब इंस्ट्रूमेंट है। तो आप अगर इंस्ट्रूमेंट सीखते हो तो इंस्ट्रूमेंट भी सिखा सकते हो आगे। हाँ, ये तो उसका भी फीस बहुत लेते होंगे। हाँ, फीस तो है, अच्छा खासा फीस रहता है है। मतलब म्यूजिक टीचर का फीस रहता है अच्छा खासा। शास्त्रीय संगीत ये अलग शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत ही मतलब इंडियन क्लासिक, अच्छा। क्लासिकल म्यूजिक ही मतलब शास्त्रीय संगीत। उसका हिंदी में नाम है शास्त्रीय संगीत, और इंग्लिश में नाम है क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल, शास्त्रीय, तो इंडियन क्लासिकल। और जो मतलब मेन गाने जो बनाए जाते थे, इसके पीछे एक यही राज रहा होगा ना कि कोई आदमी अगर परेशान है तो डिप्रेशन में जा रहा है, किसी तनाव में, तो म्यूजिक इसलिए बनाया गया कि शायद सुने तो उसको सुकून मिले। हाँ, एक्चुअली ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। बोलते हैं कि जिस समय राजा महाराजा, उनसे भी पहले से ये चलता हुआ आ रहा है। तो मनोरंजन एक मनोरंजन का हिस्सा था, और ऐसा मनोरंजन कि जो हमें अलग दुनिया से दुनिया में लेके चले लेके गए। चला जाता। एक अलग ही दुनिया में हमारा वो सच घर है, बन वो जो जाए सुन के। बीरबल ने कि किसने एक राग गाया था तो दीपक जल गए थे। एक्चुअली मुझे तो ये सच नहीं लगता। उसमें यही कहना है कि जैसे कि दीपक जल रहा है, ये क्या एग्जैक्टली कि कोई आग जलेगा तो कैसे उधर थोड़ी गर्मी बढ़ जाएगी ना। हाँ, हाँ। तो कुछ राग गाने से आपको ऑटोमेटिक गर्मी फील होने लगेगी, कुछ राग गाने से ऑटोमेटिक आपको ऐसा लगेगा कि पानी, मतलब बारिश हो रहा ऐसा है। भी होता है। तो वो अपने शरीर के अंदर परिवर्तन आ सकता है, वो राग सुन के, वो गायकी सुन के, ये ऐसा सच है, कहना है। मतलब है मतलब हाँ, अगर दूसरे तरीके से अभी आप सोचेंगे तो मुझे सच है। बताओ, एक सिंपल बात, जब डीजे पे आप गाना सुनते हो तो कैसे पैर हिलने लगते हैं? हाँ, अपने आप ही।
कोई इमोशनल गाना सुनते हैं तो कैसे आंसू आप जैसे आने लगते हैं। हाँ, तो भले बस वो रियल है ना, मतलब आपकी दुनिया से वो रिलेट हो ना हो, बस सुन के ही लगते हैं ना। हाँ, तो वैसे तो ही वो एक इमोशन है। तो वो इमोशन के बारे में बताया गया है कि दीप जल जाते हैं, फिर पानी गिर जाता है, फिर ठंडी लगने लगती है। वो एक इमोशन बताया गया है कि मतलब उस गाने को सुन के कुछ कुछ गानों को सुन के आप रोने लगते हो, वो भी एक इमोशन है। किसी किसी गानों को सुन के आप भले प्यार ना हो रहे तो भी आपको लगेगा कि अरे मैं अरे मेरी प्यार में पड़ प्रेमिका गया, चली प्रेम में चली गई। गई। फिर मतलब किसी-किसी गानों को सुन के अपने आप एकदम स्माइली फ़ील करोगे। कभी-कभी किसी गाने को सुन के डिप्रेशन आ जाता है, हाँ, कि तो वो क्या उसी गा तरीके दिया। से बनाया गया है। ऐसा कहने का मतलब है कि वो इमोशंस मतलब इमोशंस आ जाते हैं हमारे अंदर उस गाने के फीलिंग के अकॉर्डिंग, ऐसा ये है। तो है। और अभी ऐसा है कि म्यूज़िक का तो आपने पूरा बता दिया, और लेकिन आपकी लाइफ़ में भी कोई ऐसा गाना होगा जो मतलब कभी बोला जाए कि आपके पास एक टाइम है, उसमें सबसे फ़ेवरेट गाना ऐसा सुना जो लोगों के सीधा दिल पे लग जाके, तो आपके पास तो रहता ही होगा एक ऐसा गाना, आपका हथियार जो रहता है ना मेन, हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा है। आप गाने तो बहुत ज़्यादा वो हैं। गाना सुना देंगे। आपने म्यूज़िक का बहुत महत्व बता दिया है लोगों को। और टीचिंग लाइन जो माँ-बाप अब शायद कल से बच्चे को बोले भाई सब छोड़ म्यूज़िक ही कर। हाँ, नहीं, ऑफ़ कोर्स। और अगर म्यूज़िक वो कर रहा है तो करने दीजिए, उसे रोकिए मत। मतलब किसी के टैलेंट को दबाइए मत, चाहे म्यूज़िक हुँ, हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे रनिंग, स्पोर्ट्स कुछ भी हो, हुँ, उसको करने दबाओ दीजिए। मत, आसमान दो उसे एक। आसमान दो, ऑफ़ कोर्स, सही बात है। और आसमान दोगे तो पक्का उड़ेगा। उड़ेगा वो तो हाँ। ऐसा नहीं बिखर जाएगा, ऐसा नहीं नहीं, है। नहीं। चलो सर, एक अपना फ़ेवरेट म्यूज़िक के साथ जो लोगों के दिलों में लगे उसके साथ अपनी बात का अंत कीजिए। मैंने आपका टाइम कीमती बहुत ख़राब कर दिया है। नहीं, नहीं, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी था नहीं है, लोगों तक ये ऐसा पहुँचना चाहिए। मैं ऐसा कुछ नहीं 1 है। हफ़्ते से आपके पीछे घूम रहा हूँ, शायद कि एक बार हो जाता तो। नहीं, नहीं, ऑफ़ कोर्स मैं अपना एक पसंदीदा गाना उम्म, ओ रे पिया है, ओ रे पिया, ओ रे पिया है, ओ रे पिया उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओ रे पिया है, ओ रे पिया, ओ रे पिया है, ओ रे पिया। ये पूरा राहत फ़तेह मतलब अली आपका खान तो का पूरा गाना है। दम चढ़ जाता है गाना हाँ, गाने में। ये राहत फ़तेह अली खान का गाना है, बढ़िया है सर। जो मुझे बहुत पसंद है और मैं अक्सर गाते रहता हूँ। राहत फ़तेह अली खान और नुसरत फ़तेह अली खान, वो उनका भी बहुत मैंने सुना है कि हाँ, रिलेशन ही है, वो चाचा लगते हैं अच्छा, नुसरत फ़तेह अली खान। लेकिन वो आप जो गा रहे थे आपकी भी नसें दिखने लगी थी, मतलब इतना ज़ोर पड़ता है म्यूज़िक गाने में। हाँ, ज़ोर मत थोड़ा बहुत पड़ता ही थोड़ा है। और अभी कैसे हम पूरी तरह से साज़-बाज़ के साथ तैयार नहीं हैं, हाँ, पूरी टीम, तो बेसिकली हम गा रहे हैं नॉर्मल से स्केल्स में। चलो सर, और अगर सब चीज़ रहती तो एक अलग अलग ही महफ़िल में लेवल का गाते। था। हुँ, चलो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और थैंक बहुत यू सो लोगों मच। को की आप इंस्पिरेशन बनेंगे। अब बच्चों को पता लग गया कि ये भी एक फ़ील्ड है। हाँ, नहीं मालूम रहता है वो क्या भटके रहते हैं, अब उनके माँ-बाप को भी पता लग जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। हुँ, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू धन्यवाद सो सर। मच, थैंक यू फिर सो मच। मिलते रहेंगे, और अगली बार मिलेंगे तो आपकी पूरी महफ़िल पूरा हाँ, हाँ, फिर साज-बाज के साथ। वो अभी तो कैसे एक ब्रॉडकास्ट के तौर पे हम हाँ, बात कर रहे हैं, अब मिलेंगे तो पूरा वो आपके पूरी